अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में जनाब मैं उन लोगों को कुछ मशवरा देना चाहता हूं जो कि कनाडा में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार करने के लिए या मुस्तकिल तौर पर या लंबे अरसे तक के लिए रहने के नीयत से आना चाहते हैं। तो उनको मशवरा देने से पहले मैं अगर कनाडा की मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कनाडा की मौजूदा सूरत हाल का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कनाडा की मौजूदा सूरत हाल का उस मशवरा से लिंक है, वो आपस में ये वाली बात जो है उनका काफ़ी गहरा ताल्लुक है। कनाडा की मौजूदा सूरत हाल जनाब ऐसी है कि मुआशी लिहाज से काफ़ी इस वक्त स्ट्रगलिंग किस्म की जो इकानमी है वो जा रही है कनाडा की। और वहाँ पे महंगाई की सूरत हाल से लेके नौकरी ना होने की सूरत हाल तक डाउनफॉल चल रहा है इस वक्त। चाहे ये आर्जी तौर पे है लेकिन इस वक्त बहरहाल चल रहा है। और अगर मैं 4 से 5 साल कबल की बात करूँ उस वक्त सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी और लोग जो कनाडा जाना चाहते थे वाकई एक ड्रीम लैंड के तौर पे काफ़ी अच्छा कंट्री वो कंसिडर होता था, काफ़ी अच्छा मुल्क उसको समझा जाता था कनाडा को। लेकिन अभी मुआशी लिहाज से हालात कुछ ख़राब हैं और उसकी चंद वजूहत हैं मेरे नज़दीक, जिनमें से पहली वजह जो बुनियादी वजह वो ये है कि जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है कनेडियन गवर्नमेंट की, ये ट्रूडो गवर्नमेंट की, वो काफ़ी इन्होंने फ्लेक्सिबल कर दी थी, काफ़ी नरम कर दी थी अपने मुल्क का रेवेन्यू शायद इकट्ठा करने के लिए, जो भी उनका था इंटेंट, जो भी उनकी नीयत थी। बहरहाल उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उस कंट्री की इकानमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है क्योंकि जॉब्स जो उस इकानमी की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उन्होंने स्टूडेंट वीज़े ओपन किए और स्टूडेंट वीज़े वहाँ पे जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो असल स्टूडेंट है वो तो ठीक है, स्टडी वीज़े के लिए आते हैं, वो पढ़ते हैं, उनका हक है। लेकिन उनमें से अक्सरियत जो है वो स्किप होने के चक्कर में या कनाडा में सेटल होने की नीयत से वहाँ पे उन्होंने उसको मिसयूज़ किया, इस पॉलिसी को, इमिग्रेशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी स्टूडेंट्स के लिए। और उस वजह से जो जॉब्स वगैरह हैं वो भी जो लोकल वहाँ पे लोग थे उन्होंने प्रेफर किया कि स्टूडेंट्स को दी जाएं। उनमें से जो कागज़ों पे जॉब करते हैं वो तो ठीक है, वो तो जो उनका गवर्नमेंट का रेट है मिनिमम वो उनको मिलना है। लेकिन अक्सर जो कैश में जॉब्स करते हैं स्टूडेंट, वो स्टूडेंट की वजह से उनको कम पैसे देते हैं और कैश वो शो भी नहीं करते गवर्नमेंट को, और अपना भी उनका काम निकल जाता है और स्टूडेंट की भी मदद हो जाती है। तो इस वजह से जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो कनेडियन सिटीजन्स हैं, उनके लिए वो नौकरी के मौके कम हो गए और उनकी वो वाली जगह जो है वो स्टूडेंट्स की अक्सरियत ने ले ली। इस वजह से जो कनाडा की इकानमी है, स्पेशली जॉब मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। और उसके अलावा एक हाउसिंग मार्केट का फैक्टर भी था, हाउसिंग मार्केट में भी काफ़ी डाउनफॉल आया। वो भी पहले कीमतें काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई, उसके बाद कीमतें अब नीचे घरों की आना शुरू हो गई। उसमें भी उन्होंने जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है बैन अवी, वो उनको काफ़ी छूट दे रखी थी, वो आगे वहाँ पे घर खरीद सकते हैं, कोई सख्ती नहीं है। इस वजह से वो भी पॉलिसी उनको अब सुनने में ये आया कि सख्त करनी पड़ी है और उस वजह से थोड़ी सी कीमतें अब स्टेबल हुई हैं घरों की। और ये स्टूडेंट्स की भी अभी हाल ही में गालिबन चंद दिन कबल वज़ीर आज़म ट्रूडो ने ये ऐलान किया है कि 35% जो है स्टूडेंट्स वीज़े वो कम कर रहे हैं वो अब, और अगले साल और मज़ीद कम होने का इम्कान है, ताकि इसको जो है ना वो कंट्रोल किया जाए और जो लोकल वहाँ पे लोग हैं उनके लिए नौकरी के मौके पैदा किए जा सकें। तो इसलिए जो लोग वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे आना चाहते हैं ड्रीम लैंड समझ के, उनको अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनाब, अगर तो वो ये सोच के आना चाहते हैं कि जाते ही हम एयरपोर्ट से उतरते ही दरख्तों के साथ जो डॉलर लगे हुए हैं उनको उतारना शुरू कर देंगे, तो जनाब वो वाला दरख्त अभी फ़िलहाल वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो वाला दरख्त काटा जा चुका है। या वो दरख्त कहना चाहिए कि दोबारा उगाने की कोशिश में है वो, अगर उग गया तो। और जब तक उगा उस वक्त तक उस दरख्त के साथ डॉलर अभी कोई नहीं लगे हुए। इसलिए ये ख्याल सोच के मत जाएंगे कनाडा हम एयरपोर्ट से उतरते ही हमें नौकरी मिल जाएगी और जाते ही जनाब वो डॉलर उतारना शुरू कर देंगे दरख्त से। हो सकता है कुछ देर तक, कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़े नौकरी के लिए। किस्मत अच्छी हुई तो उससे पहले भी मिल सकती है, लेकिन बहरहाल इम्कान हर किस्म का मौजूद है। और अगर आप सब्र कर सकते हैं, अगर हालात के साथ मुकाबला कर सकते हैं और अगर ये ज़हन में सोच के जा सकते हैं कि कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ दिन इंतज़ार भी करना पड़े और गुज़ारा करना पड़े तो कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, आप जाएँ। लेकिन
अगर ये सोच के जा रहे हैं कि जाते ही आपको जनाब डॉलर आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आप चाहेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी, जाते ही आपके कागज़ आपके हाथ में होंगे और उसके बाद नौकरी, तो ये वाली बात जो है ना वो ज़हन से फ़िलहाल निकाल दें, क्योंकि किस्मत पे है। अगर आपको मिल गई, वैसे आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हालात मुश्किल तौर पे ऐसे हैं या मुश्किल तौर पे ही ऐसे रहेंगे। हालात तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि कनाडा इसमें कोई शक नहीं काफ़ी बड़ा मुल्क है। लेकिन मसला ये है, जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे वो चंद जगहों पे हैं जो रहने के लायक, जो स्टेट्स हैं उनकी, जो शहर हैं। बिलखसूस अगर मैं देसी कम्युनिटी की बात करूँ, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, अफ़गानी, तो ये लोग जो हमारे हैं ये चंद मखसूस एरियाज़ है जहाँ पे ये इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, और उसके अलावा दूसरी जगहों पे ये नहीं रहते। तो एक जगह पे रहने की वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, उस वजह से घरों की कीमतें भी ज़्यादा, नौकरी के मौके कम क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए इनको काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। बिलखसूस अभी मौजूदा सूरत हाल में नए आने वाले बंदे के लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहा है, चाहे वो मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार करने के लिए आ रहा है वहाँ पे मुश्किल तौर पर रहने के लिए किसी भी मद में, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हर काम में देर होती है, अंधेर नहीं होती, तो वो मुश्किल भी आसान होगी। लेकिन अभी बहरहाल जो सूरत हाल है उसका मैंने जिक्र किया है कि उसके लिए अगर वो सब्र कर सकते हैं, अगर वो इंतज़ार कर सकते हैं, अगर वो जो भी मिला उस पर गुजारा कर सकते हैं, अगर वो हालात के साथ मुकाबला कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, कनाडा बिल्कुल ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर अभी वो ये सब कुछ करने को तैयार नहीं, तो वो अपने फ़ैसले पे पहले सोचें, उसके बाद कनाडा वाला डिसीजन लें। आज के ब्लॉग में बस मैंने यही कुछ बताना था, यही एक मशवरा मैंने देना था जो नए कनाडा में जाने का इरादा रखते हैं उनको। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।